बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मौसम का अहवाल। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। इस गर्दू की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गिलगित, अस्तौर, कलाम, मालम जब्बा में -5, हुंजा, बगरोच, रावलाकोट में -4 और दीर पारा चनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान केपीके के हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, दीर, चित्राल, कुरम, बुनेर, शांगला और सवात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग छाए रहने की भी तवक्को है। पंजाब में सुबह और रात के औकात में धुंध का राज बरकरार है। सुबह के औकात में मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। M3 फैसपुर से जड़ावाला तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज तक बंद कर दी गई है। सूरज की रोशनी फैलने के बाद मोटरवेज खोल दी गई। और जनाब कराची वाले तैयारी पकड़ ले, महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल हो सकता है। कराची में 26 और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान है। इस सिस्टम के तहत दर्जे हरारत 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि सर्दी की ये लहर 5 जनवरी तक जारी रहेगी। आज बुध और जुमेरात की दरमियानी शब चांद खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। ये मंजर रवा बरस तीसरी और आखिरी बार देखा जा सकेगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक खाने काबा के ऊपर चांद होने का मंजर आम आंख से भी देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 5:23 पर चांद खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। क़िबले की समत का तयन करने के लिए ये बेहतरीन वक्त होगा। सऊदी माहिरीन फलकियात का कहना है कि ये मस्जिदुल हराम में फजर की अजान से 2 घंटे 11 मिनट पहले का वक्त होगा। इस वक्त चांद की ऊंचाई 89.54 दर्जे होगी और चांद का रोशन हिस्सा 87% होगा। केपी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। केपी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त खुर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट वजीर आला केपी के महमूद खान ने मुलाकात के दौरान पेश की। इमरान खान ने नुमाइंदों की शिकस्त पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा, वजीर आजम इमरान खान का मजीद और क्या कहना था? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने केपीके के वज़ीर आला महमूद खान को इस्लामाबाद तलब किया था। वज़ीर आला केपीके ने इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से मुफस्सल मुलाकात की और केपीके में हालिया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पीटीआई को जो शिकस्त हुई है इसके बारे में असबाब और मुहर्रिकात के बारे में मुफस्सल ब्रीफिंग दी। उसके अलावा उन तमाम कैंडिडेट्स के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई जिन्हें शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म ने केपीके में बल्दियाती गवर्नमेंट इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त पर सख्त इज़हार बरहमी किया और वज़ीर आला को हिदायत की कि वज़ीर आला और तमाम सूबाई वज़रा अवाम तक राब्तों को यकीनी बनाए, अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर ओपन कचहरीज का इनेकाद करें, तरक्याती मनसूबे जो जारी हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए और सरकारी महकमों से मुतल्लिक अवामी शिकायत। और बड़ी वजह क्या सामने आई है? शिकस्त की रिपोर्ट तो पहुंचा दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक। जी, उसमें पार्टी के इख्तलाफात भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, दीगर तमाम वजूहात इनके बारे में वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे दी है और इसके बाद वज़ीर आला केपीके की अगले हफ्ते वज़ीर आज़म से फिर मुलाकात होगी जिसमें वो मुफस्सल रिपोर्ट पेश करेंगे। मतीन अदर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला महमूद खान से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ट्विटर पैगाम में कहा कि केपीके में बराह रास्त तहसील नाज़िम के इंतखाब से जमहूरियत मुस्तहकम और अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में नामौजू उम्मीदवारों के चुनाव पर वज़ीर आज़म नाराज। इंतखाबात के पहले फेज के हतमी नताइज पर हुक्मरान जमात परेशान।
पुरानी गलतियों से सबक सीखने के बाद PTI को मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। नाकामी के बाद फतह के हुसूल की कोशिशें शुरू। वजीर आज़म इमरान खान ने कामयाबी और शिकस्त को इंतखाबात का हिस्सा करार दे दिया। अपने ट्विटर पैगाम में बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन को गवर्नर्स को बेहतर बनाने का टास्क दे दिया। वजीर आज़म ने लिखा, 74 साल तारीख में पहली मरतबा बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का निज़ाम है। पहली बार मुल्क को बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम देने पर फख्र है। बल्दियाती इलेक्शन में कहां और क्यों शिकस्त हुई, वजीर आज़म ने जवाब मांग लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ब्रीफिंग देने इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आज़म इमरान खान को नताइज पर ब्रीफिंग देंगे। अहम मुलाकात में वुज़रा के हलकों में शिकस्त की वजूहात पर गौर होगा। टिकटों की तकसीम के हवाले से वजीर आज़म को आगाह किया जाएगा। जबकि KP बल्दियाती इंतखाब में जिला बुनेर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 तहसीलों में से 4 पर कामयाबी मिली है। 2 नशिस्तें ANP को मिली हैं। 1 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब बाकी है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे सलीम खान बुनेरी। बुनेर में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिले के 6 तहसीलों में 4 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि बाकी 2 नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कुरतुल ऐन ने तहसील मंदन के निजामत के उम्मीदवार नसीब खान की कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया है और इस तहसील में भी PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। तहसील गागरा के निजामत के लिए सैयद सालार जहान के कामयाब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन इनके हुजरे में मौजूद है और कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। हम बड़े काफ़ी मार्जिन से तहसीली गागरा में जीते हैं, स्पेशली बुनेर में भी जीते हैं। 6 की 6 सीटों में हमने क्लीन स्वीप किया है। बुनेर की 6 तहसीलों से PTI के 4 उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जिस पर इन उम्मीदवारों ने अवाम का शुक्रिया अदा किया है और ये अहद किया है कि वो हर हाल में इलाके के तरक्की के लिए अपने सलाहियतों को बरोकार लाएंगे। कैमरामैन बहलोल बाचा के साथ सलीम खान बुनेरवाल, GTV न्यूज बुनेर। उधर टंक में बल्दियाती इंतखाब के नताइज के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। तहसील मीर जंडोला के आजाद उम्मीदवार सपोर्टर्स के साथ एहतजाज करने लगे। हारने वाले उम्मीदवार असलम खान ने DRO दफ्तर के बाहर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। असलम खान ने मुतालिबा किया है कि हल्के में कास्ट किए गए वोटों की दोबारा गिनती कराई जाए। और अभी कुछ बात कर लेते हैं क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से। सादिकाबाद का रुख करते हैं, जहां पर क्रिसमस की तैयारियां अब उरूज पर जा पहुंची हैं। शहर भर के चर्चेस को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। सफाई सुथराई और सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ के मुताबिक मसीही बरादरी के लिए 2 क्रिसमस बाजार भी सजा दिए गए हैं, जहां पर 25 दिसंबर तक मसीही बरादरी को क्रिसमस बाजार में सस्ती और मयारी अशिया भी फराहम की जाएगी। यहाँ पे हमने क्रिसमस बाज़ार भी इस्टेब्लिश किए हैं जो 25 दिसंबर तक इंशाल्लाह वहाँ पे रहेंगे और जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ने जो एक सब्सिडाइज रेट रखा हुआ है उसके ऊपर वहाँ से वो ज़रूरती जो अशिया हैं वो उसकी ख़रीद कर सकते हैं। तो बाकी जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो आज सुने गए हैं और उनके साथ हमने यकजहती का इजहार करते हुए केक भी हमने कट किया है। ननकाना साहिब में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने क्रिसमस के हवाले से जिला भर के गिरजाघरों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO के मुताबिक क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बरादरी और गिरजाघरों की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस के त्यौहार की खुशियां मनाने में मसरूफ है। साहिवाल के सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में सजी तकरीब में बच्चों ने टैबलोस भी पेश किए। मजीद रिपोर्ट करेंगे विल्सन रजा। क्रिसमस का दिन नजदीक आते ही मसीही बिरादरी में जोशो खरोश बढ़ गया। जगह जगह तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। सेंट मेरी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। स्कूल के बच्चों ने मजहबी गीत और मसीही ड्रामा अमन का शहजादा पेश किया। मकामी फनकारों ने अपने फन से समा बांध दिया। बड़े दिन की खुशियों को दोबाला करने के लिए सेंट मेरीज कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तमाम तलबा ने शिरकत की और नहायत ही उम्दा प्रोग्राम पेश किया।
क्रिसमस के हवाले से खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें बच्चों ने उर्दू कैरल्स और इंग्लिश कैरल्स पर परफॉर्मेंस दी और गाई, और इसके अलावा अमन के शहजादे के हवाले से एक खूबसूरत ड्रामा पेश किया गया। क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने ड्रामा अमन का शहजादा पेश करके अपने फन का मुजाहरा करते हुए साबित कर दिया है, हम भी किसी से कम नहीं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं, बूरेवाला में पुलिस ने सब तहसील गगू मंडी में कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 6 मोटरसाइकिलें, 3 मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद कर लिया गया। उधर पाकपतन में मासूम बच्चों से ज्यादती के वाकयात थम न सके। मदरसे जाने वाले 6 साल के बच्चे को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैसल ने बच्चे के साथ ज्यादती की। पुलिस ने बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया। लिया के इलाके जमन शाह के करीब कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसा क्रॉसिंग के दौरान तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चिन्योट में तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मां को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपनी बेवा मां को मारता पीटता और धमकियां देता था। DPO के मुताबिक ऑर्डिनेंस के तहत मुख्तलिफ केसेस पर भी काम जारी है। मुल्तान डिवीजन की तहसील जलालपुर पीरवाला में खाद के बहरान के खिलाफ किसान अब सड़कों पर आ गए हैं। किसानों ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी है। काश्तकार महकमा ज़राअत के दफ्तर भी पहुंचे और खास ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन के मुताबिक खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। लकी मरवत किला के तजोड़ी में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाश और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ननकाना साहिब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई डकैत गैंग के सरबराह को 2 कारिंदों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से लूटी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और दीगर असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान सज्जाद, शकील, उस्मान डकैती की वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। जिला शिगर के मारूफ शायर और मुहक्किक राजा ऑफ शिगर मोहम्मद अली शाह सबा 105 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम आला सरकारी ओहदों पर भी फाइज रहे। मरहूम सूबाई वजीर तालीम राजा आजम खान के वालिद थे। राजा ऑफ शिगर के इंतकाल पर वजीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबाई वज़रा ने इज़हार अफसोस किया। मरहूम की तदफीन आज आबाई कब्रिस्तान में होगी। तिब्बा सुल्तानपुर में 6 मुसल्ला डाकू ने घर का सफाया कर दिया। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 12 तोले सोना, 13 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डाकू ने मज़ाहिमत पर घर के अफराद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कोट अद्दू में ताला तोड़ गिरोह सरगर्म हो गया है। मुलजिमान ने 1 माह में मुतादिद दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए लूट लिए। पै दर पे वाकयात के खिलाफ ताजिर बिरादरी सड़कों पर आ गई है। मरकजी चौक पर टायर भी नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस जराइम की वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पंजाब के जिला भावल नगर की तहसील चिश्तिया में मस्तूर खानदान के 14 मुग़वी अफराद को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। कार्रवाई में 3 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई DPO जफर बुजदार के हुक्म पर की गई है। वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। चंद दिन कबल मस्तूर खानदान के 14 अफराद को असलहे के जोर पर अगवा किया गया था। दुनिया के नवाही इलाके कोट राधा कृष्ण में 40 लाख रुपए की डकैती में मुलव्विस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त CCTV की मदद से की गई है। खुसूसी टीम ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। जिला पाकपतन में बढ़ती बेअमनी के खिलाफ ताजरों का एहतजाज जारी है। ताजरों के साथ वकला बरादरी भी शरीक है। पाकपतन के बिजली चौक पर दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान 8 डकैतियों के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था।
मुल्तान में जिला इंतजामिया ने खाद डीलर्स माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में महकमा ज़राअत की टीम ने गैर कानूनी खाद के गोदाम से 1200 बोरियां बरामद कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक बरामद की गई खाद बलूचिस्तान ले जाई जानी थी। छापामार टीम ने गोदाम को भी सील कर दिया। मियां चन्नू के किसान खाद के बहरान पर अनोखे अंदाज में एहतजाज करने लगे हैं। किसान डुगडुगी बजाकर हुकूमती कारकर्दगी का ढोल पीटने लगे हैं। मजीद आपको बता रहे हैं सज्जाद बलोच। जी सज्जाद। इस वक्त पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से जो है खाद माफिया और हुकूमत की तरफ से किसान का जो पॉलिसियाँ हैं उनके खिलाफ जो है भरपूर एहतजाज किया जा रहा है टी चौक में। और किसानों की तरफ से जो है बंदर को है जो वो डुगडुगी पर नचाया गया। और उनका कहना है कि इसी तरह जिस तरह ये आज बंदर जो उन पर सवार है, इसी तरह उन पर हुकूमत भी मुसल्लत हो चुकी है। हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का दूसरा घर है मियां चन्नू। सूबाई वज़ीर ज़राअत भी इसी ज़िले से है और वफाकी वज़ीर ज़राअत भी इसी ज़िले से है। और इनकी नाक के नीचे धड़ल्ले से खाद ब्लैक हो रही है। ये सामने मंडी में 2500 रुपये में किसानों को दी जा रही है। और ये गवर्नमेंट बंदर नाच नहीं तो और क्या कर रही है। जी, जैसा कि किसानों का कहना है कि वज़ीर आला का दूसरा जो घर है ये मियां चन्नू है, तो ये इनके नाक के नीचे जो है गला मंडी में जो है खाद माफिया जो 2500 तक जो है यूरिया खाद और 750 के करीब जो है DAP की बोरी में इजाफा कर दिया गया है। और उनकी तरफ से वज़ीर आज़म से अपील की गई है कि खुदारा जो है किसानों पर रहम किया जाए। जी, साथ ही ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए हैं। शहरी कहते हैं ड्राई फ्रूट्स देख सकते हैं मगर खा नहीं सकते। मजीद आपको बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान। जी, सर्दी में इजाफे के बाद जो है शहरी गर्म चीज़ें खाने और पहनने की तरफ रुख करते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही लोगों की जो बड़ी तादाद है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद ड्राई फ्रूट खाती है। उनका ये कहना है कि ड्राई फ्रूट खाने से जायका भी मिलता है और जिस्म को गर्माइश भी मिलती है, जिससे सर्दी की शिद्दत कम करने में जो फ़ायदा होता है। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसके बाद ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमानों से छू रही हैं। आम आदमी ड्राई फ्रूट खरीदने से महरूम है, खाने से महरूम है। उनका कहना है कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे महंगाई की शरह कम हो, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो, आवाम जो है वो अपना खाना भी खा सकें और ड्राई फ्रूट वगैरह खाकर जो है अपनी सर्दी को कम कर सकें और ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। जी इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में लंदा बाजार की रौनकें मान पड़ गई हैं। बढ़ती हुई महंगाई के सबब लंदे के गर्म कपड़े भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। मजीद आपको बताएंगे हसनैन अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में शदीद सर्दी पड़ते ही गर्म कपड़े और जूतों की खरीदारी के लिए शहरी लुंडा बाजार पहुंच गए। शहरी अपनी पसंद की जैकेट, कोट, वॉस्केट और कंबल खरीद रहे हैं। बाजार में कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ शहरी महंगाई का रोना रोते भी नजर आते हैं। महंगाई यहाँ भी बहुत हो गई है। दुकानदार से हम आते हैं, यहाँ पे एक हुज लेके आते हैं, शायद ये हमें सस्ता मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भी महंगाई ज्यादा हो गई है। ये इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई अरूज के ऊपर है। जो ये नई हुकूमत आई है हमारे लिए कार खुदा बन चुकी है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि पुराने कपड़ों की दरामद पर आयद टैक्सेस में कमी और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। सायपुर के नवाही शहर रानीपुर में मौसम तब्दील होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरी दरियाए सिंध की ताज़ा मछली शौक से खरीद रहे हैं। मजीद बताएंगे नदीम शेख। हाँ जी बिल्कुल, मैं तक मौजूद हूँ रानीपुर के मछली मार्केट में। और जैसे ही सर्दी में इजाफा हुआ है उसके बाद जो है मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। हमारे साथ जो है मछली फरोश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर्दी वजह से जो है मछली चलती है, बहुत गर्मियों में कम चलती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा चलती है। हमारी महंगाई बहुत हो गई है, इसी वजह से ग्राहक जो है थोड़ा कम आते हैं। मछली ऊपर से ही महंगी हो रही है। फार्म वाले दरिया की मछली जो होती है वो भी कुछ महंगी मिलती है। जी बिल्कुल, आपने मछली फरोश की बात सुनी, उसका यही कहना है कि सर्दी की वजह से यहाँ पर लोग जो है मछली खरीद कर रहे हैं। इसका ये भी कहना है कि महंगाई की वजह जो है ऊपर से हमें जो मार्केट से जो मछली है वो महंगी मिल रही है। वो दरिया सिंध की जो मछली है वो भी हमें महंगी मिल रही है, जिसकी वजह हम जो है ये मछली महंगी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। जी नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। झंग शहर की बात करते हैं, जहां पर दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए उबले हुए गर्म अंडों की मांग में भी इजाफा हो गया है। गर्मा गर्म उबले अंडे फरोख्त करने वाले और खाने वाले मैदान में आ गए हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जावेद अवान। सर्दियों की स्याह रातों में देसी और उबले हुए अंडे बेचने वाले बच्चों की आवाजें गली गली से आने लगती हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग बड़े शौक से अंडे खाते हैं ताकि अपने जिस्म को सर्दी से बचा सकें। अंडे गरम अंडे, अंडे गरम अंडे।
غریب ہو یا امیر اپنی استطاعت کے مطابق سردی کے موسم میں انڈوں کا استعمال لازمن کرتا ہے، جبکہ موسم سرما میں غریب بچے ابلے ہوئے گرم انڈے فروخت کر کے اپنے خاندان کے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ ہم بہت غریب آدمی، اس لیے میں یہ انڈے بیچتا ہوں۔ میں تقریباً روزانہ 300-400 روپے ماشاءاللہ سے کما لیتا ہوں۔ انڈے کھاتے ہیں ہم، انڈے سے ذرا توانائی ملتی ہے، تھوڑی ہیٹ ملتی ہے اور صحت کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں جی انڈے۔ انڈے ذریعہ معاش بھی ہیں اور خوراک بھی۔ ڈاکٹر بھی سردیوں میں انڈے کھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور سکر میں گیس کی بندش نے لکڑیوں کی قیمت بڑھا دی ہے۔ شہر میں لکڑی کی قیمت 800 روپے فی من ہو گئی ہے۔ مزید بتائیں گے KB شیخ۔ سوئی سادر گیس کی جانب سے جو نا غیر اعلانہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شدید مشکلات ہیں۔ شہری اتنے پریشان ہو گئے کہ صبح جاتی ہے، رات کو جب گیس آتی ہے وہ بھی جو نا کم پریشر کی وجہ سے اور کھانا پکا نہیں سکتی ہے۔ گھریلو خواتین جو گھریلو خواتین ہیں وہ انتہائی شدید پریشان ہے، کیونکہ مجبور ہو کر جو نا ہوٹلوں سے کھانا منگایا جا رہا ہے، کیونکہ جب لکڑی کے پاس جب لینے جاتے ہیں وہ 800 من جو نا لکڑی ہے، غریب مزدور بندہ وہ جائے تو جائے کہاں، کیونکہ وہ غریب 500 دیہڑی ان کے ملتی ہے، اسی وجہ سے وہ گھر کا خرچہ کرے یا لکڑی لے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کوئی سبسڈی نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ ایک گیس جو تھی وہ بھی جو ختم کر دی ہے۔ اب ان کا یہی ہے، شہریوں کا مطالبہ ہے کہ جو وفاق حکومت سے جانب سے جو لوڈ شیڈنگ ختم کر کے، کیونکہ موسم سرد ہے، کیونکہ سردی میں بچے جب اٹھتے ہیں چائے کے لیے، مگر ان کو جب چائے نہیں ملتی ہے وہ بچے جو شدید پریشان ہو جاتے ہیں۔ خواتین خاص طور پر جو اپنے شوہروں کو جب دفتر کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ان کو ناشتہ نہیں ملتے ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کو کتنی دشواریاں اور پریشانی ہوگی۔ جی KB شیخ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ملک بھر کی طرح اوباڑوں میں بھی گیس غائب ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث سوکھی لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گے نادر حسین بھٹی۔ جی بالکل، سردی کا آغاز ہوتے ہی گیس نے بھی عوام سے منہ موڑ لیا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ملک کے دیگر شہروں کی طرح اوباڑوں کے بھی کئی علاقوں میں گیس کے کمپریشر اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے سوکھی لکڑیوں کی مانگ میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ گیس کے کمپریشر اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی کثیر تعداد میں سوکھی لکڑیوں کے اسٹالوں کا رخ کر لیا ہے۔ گیس کے کمپریشر اور لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے شہری مجبوراً سوکھی لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہے، لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹال مالکان جو ہے انہوں نے سوکھی لکڑیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ جبکہ ہماری اس سلسلے میں شہریوں سے بات ہوئی تو انہوں کا کہنا ہے کہ گیس کے کمپریشر اور لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے ہمیں شدید دشواری کا سامنا ہے، جس کے باعث ہم سوکھی لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کا مسئلہ جلد سے جلد حل کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جی نادر حسین، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ یہاں لیں گے ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔